रामायण का सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और भक्ति का प्रतीक माने जाने वाला पात्र है हनुमान जी। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत लोगों के मन में आता है, क्या हनुमान जी सच में आज के बंदूर की तरह थे, या फिर वानर एक अलग और उन्नत मानव जाति थी? क्योंकि रामायण पढ़ते समय एक बात ध्यान में आती है, वानर केवल जंगल में रहने वाले साधारण प्राणी नहीं थे। वे युद्ध नीति जानते थे, भाषा बोल सकते थे और उनमें इंजीनियरिंग जैसी अद्भुत क्षमता भी थी। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वानर शब्द का असली अर्थ, उसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हनुमान जी के अस्तित्व का रहस्य। सबसे पहले हम वानर शब्द का अर्थ समझते हैं। संस्कृत भाषा में वा का अर्थ होता है शायद या समान, और नर का अर्थ होता है मानव। यानी वानर का अर्थ हुआ मानव जैसा दिखने वाला। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द वनचर से भी बना हो सकता है, जिसका अर्थ है जंगल में रहने वाले लोग। प्राचीन भारत में कई ऐसी जनजातियां थी जो जंगल में रहती थी। वे प्रकृति के बहुत करीब थी और उनकी जीवन शैली अलग थी। संभव है कि रामायण में वर्णित वानर वास्तव में ऐसे ही किसी वनवासी योद्धा जनजाति के प्रतिनिधि होंगे। अब इस बात को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। डार्विन के उत्क्रांति के सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास प्राचीन वानर से हुआ है। मानव इतिहास में कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो पूरी तरह से मनुष्य नहीं थी और पूरी तरह से जानवर भी नहीं। उदाहरण के लिए होमो इरेक्टस, यह प्रजाति देखने में इंसानों जैसी थी, लेकिन उनमें कुछ पशु जैसे गुण भी थे। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार रामायण के वानर शायद ऐसे ही किसी प्राचीन मानव प्रजाति का वर्णन हो सकते हैं। मानव विकास के इतिहास में एक अवधारणा होती है मिसिंग लिंक, यानी ऐसी प्रजाति जो वानर और मनुष्य के बीच में कड़ी थी। अगर हम रामायण का वर्णन देखें तो वानरों की शरीर संरचना बहुत मजबूत थी। वो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे, लेकिन साथ में ही वो बोल सकते थे, सोच सकते थे और रणनीति भी बना सकते थे। इन विशेषताओं को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान और वानर सेना उसी मिसिंग लिंक के करीब की कोई प्रजाति रही होंगी। रामायण में हनुमान जी की शक्ति के कई अद्भुत वर्णन मिलते हैं, जैसे कि समुद्र पार करना, पहाड़ उठाना और बहुत बड़ी छलांग लगाना। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यदि किसी जीव की मांसपेशियां और हड्डियों की संरचना अत्यंत मजबूत हो तो वह सामान्य मनुष्य से कई गुना बड़ी छलांग लगा सकता है। आज भी हम देखते हैं कि गोरिल्ला और चिंपांजी की ताकत सामान्य मनुष्य से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए यह संभावना भी नकारा नहीं जा सकती कि हनुमान जी की शक्ति के पीछे कोई अलग जैविक संरचना हो रही। रामायणों के वानरों का वर्णन केवल योद्धाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक उन्नत समाज के रूप में भी किया गया है। उदाहरण के लिए भाषा और ज्ञान। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले तो उन्होंने अत्यंत शुद्ध संस्कृत में बात की। वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं, इतना शुद्ध और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति मैंने बहुत कम ही देखा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, वानर केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान भी थे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य और चिंपांजी के डीएनए में लगभग 98% समानता होती है। इसका मतलब यह है कि जानवरों से इंसान तक का सफर एक लंबी उत्क्रांति की एक प्रक्रिया है। संभव है कि वानर ऐसी ही कोई प्रजाति रहे होंगे जिसमें जानवरों की ताकत और इंसानों की बुद्धिमत्ता दोनों का संगम था। कुछ इतिहासकार एक अलग संभावना भी बताते हैं। उनके अनुसार वानर वास्तव में एक विशेष योद्धा कबीला या जनजाति हो सकती है जो अपनी पहचान दिखाने के लिए पूंछ जैसी पोशाक, विशेष वेशभूषा और जानवरों के प्रतीकों का इस्तेमाल करती हो। इसी कारण उन्हें वानर कहा होगा। इसलिए हनुमान जी का अस्तित्व सिर्फ एक बंदर तक सीमित नहीं हो सकता। संभव है कि वो किसी ऐसी प्रजाति के प्रतिनिधि हो जो शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली और मानसिक रूप से अत्यंत विकसित थे, या फिर वे किसी प्राचीन योद्धा संस्कृति का प्रतीक हो जो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी थी। इसलिए वानर शब्द सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक सभ्यता और एक अद्भुत रहस्य का प्रतीक है। आपको क्या लगता है कि हनुमान जी सच में बंदर थे या फिर एक उन्नत मानव प्रजाति? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।